प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। जब भी कोई नया लर्नर हमारे पास अंग्रेजी सीखने आता है तो हम उससे कहते हैं कि भैया टेंस पढ़ने पड़ेंगे, मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़नी पड़ेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने पड़ेंगे, मतलब काफी सारे टॉपिक उसको बताएंगे। और लास्ट में घूम फिर के वो कहेगा सर ज्यादा हो गया, कुछ कम करो। तो हम उससे कहेंगे कम से कम टेंस तो पढ़ने ही पड़ेंगे और मॉडल्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब जो नया लर्नर है वो बेचारा सीखना शुरू भी कर देता है। पहले वो टेंस पढ़ता है, फिर मॉडल्स पे आता है, फिर आगे बढ़ता है। अब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है कि यार ये टेंस क्या करता है और ये मॉडल क्या करता है। अब दोनों टॉपिक अलग अलग है, अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, तो जब इनको पढ़ते हैं तब तो दिमाग में बैठते हैं, बट इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है। मतलब जैसे हम इंग्लिश लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कब तो टेंस लगाएं और कब मॉडल लगाएं। तो एक बेसिक लर्नर के लिए आज का वीडियो बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम साफ साफ दिखाएंगे कि टेंस किसी सेंटेंस में कब लगता है और मॉडल्स कब लगते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, और एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए सेम ही लिए हैं। जैसे माना कोई व्यक्ति बोले या मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, और दूसरा सेंटेंस है इधर मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब देखिए दोनों के भाव में, सेंस में फर्क है। एक तो मैं कह रहा हूं मैं बोलता हूं, मतलब ये मेरी हैबिट है, मुझे बोलना आता है। एक कोई मुझसे पूछे तुम बोल सकते हो क्या, तो मैं बोलूं हाँ मैं बोल सकता हूं। तो ध्यान रखना, जब मैं कह रहा हूं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो ये सेंटेंस आएगा अपने टेंस में, आई स्पीक इंग्लिश। अब ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, हम कोई भी एक्शन जो आदतन करें, मतलब हम कर सकते हैं, करते रहते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाते हैं। जैसे मैं घूमने जाता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अखबार पढ़ता हूं, मैं हर महीने वहां घूमने जाता हूं। तो ऐसे रूटीन, मतलब ऐसे काम जो रूटीन में किए जाते हैं, ये जो हमारी आदतें हैं, हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में है, जिनमें हम परफेक्ट है, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बोलते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति बोले कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, अपनी क्षमता दिखाए, तो फिर वहां पर देखिए ता है, ताहू आ रहा है, लेकिन यहां पर इसका सेंस बदल गया। तो फिर मैं इसमें मॉडल का यूज करूंगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो ये इसका करेक्ट है। एक खास बात और देखिए, एक तो मैं पक्का कंफर्म ही कह रहा हूं कि मैं बोल सकता हूं, तो मैं कैन का यूज करूंगा। लेकिन मुझे जरा सा भी डाउट है अपने आप पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल भी सकता हूं, नहीं बोल सकता, तब भी सेंटेंस यही होगा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं थोड़ा डाउटफुल हूं। मतलब मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं संभावना की बात कर रहा हूं कि मैं बोल भी सकता हूं, नहीं बोल सकता। तो फिर मैं कैन का यूज नहीं करूंगा, अभी मॉडल से ही बनेगा। तब मैं इसमें यूज करूंगा कि आई मे स्पीक इंग्लिश। वैसे यहां पर आई के साथ में थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि हम मेरे ऊपर तो मुझे डाउट ही क्या होगा यार, जब मैं कह रहा हूं बोल सकता हूं, मतलब बोल सकता हूं, कॉन्फिडेंस है, मतलब एबिलिटी है। तो कैन जो मॉडल है वो एबिलिटी को दिखाता है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी, संभावना दूसरों के बारे में लगाते हैं। अगर मैं तुम्हारी बात करता, किसी और की बात करता, कोई मेरा फ्रेंड है और मैं थोड़ा डाउटफुल, यार ये बोल भी सकता है, नहीं बोल सकता, तो फिर मैं मे लगाता, तो ही मे स्पीक इंग्लिश। अच्छा, मॉडल के साथ और इनके साथ एक अंतर है। यहां पे देखो स्पीक तो कोई नया लर्नर पकड़ रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है, और मॉडल के साथ तो देखिए मॉडल के साथ तो कोई भी मॉडल हो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन टेंसेज में वर्ब की जो 5 फॉर्म है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी अलग अलग टेंस के अनुसार कोई सी फॉर्म आ सकती है, उनके साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आती है। अच्छा, टेंस करता क्या है, टेंस टाइम बताता है कि बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है, बात चल, मतलब कोई काम चल रहा है, चल के हो चुका है, होता रहता है, या हुआ था, या होगा, इस तरह की बातें हम करें, मतलब सिर्फ टाइम बताएं, काम बताएं। लेकिन ये थोड़ा स्पेशल हो जाते हैं, इसमें संभावना बताते हैं, क्षमता को बताते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो, तो अगर आप कंफर्म कह रहे हो, क्षमता बता रहे हो, तो कैन लगाओगे, लेकिन संभावना व्यक्त कर रहे हो कि वो बोल सकता है, नहीं बोल सकता, तो मे का यूज करते हैं। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में दिखता नहीं है। लेकिन जब बोलते हैं तब तो दिखता है यार। आज के बाद जब भी तुम कुछ कर सको तो कैन लगा देना, और तुम्हें लगे कि डाउटफुल मामला है, पॉसिबिलिटी है, तो मे लगा देना। राधा खाना पका रही है, कोई काम चल रहा है, तो टेंस में आएगा, यानी हम सिर्फ एक्शन की जानकारी दे रहे हैं कि ये काम चल रहा है। कोई काम होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन कोई काम हो रहा है तो कंटीन्यूअस टेंस में आता है वो। तो इसमें आएगा राधा इज कुकिंग फूड। सामान्य बात है कि राधा खाना पका रही है। अच्छा, इसमें देखो स्पीक की जगह स्पीक्स भी हो सकता था। अगर यहां पे सब्जेक्ट होता ना, वह अंग्रेजी बोलता है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश, और वह अंग्रेजी बोल सकता है तो ही कैन स्पीक इंग्लिश। वो थोड़ा सब्जेक्ट का चक्कर है कि वर्ब में एस आ सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो राधा खाना पका रही है, राधा इज कुकिंग फूड। राधा को खाना पकाना चाहिए, ठीक है, पर राधा, हालांकि उसकी ड्यूटी पकाना चाहिए, लेकिन नहीं पकाती है, तो हम उसको एडवाइस कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं कि राधा को खाना पकाना चाहिए। और पकाती नहीं पकाती अलग बात है, पकाना चाहिए। तो जब पका रही है तो इज कुकिंग फूड, लेकिन पकाना चाहिए, अगर उसको एडवाइस करें,
सजेशन दें कि भाई इसको ये काम करना चाहिए, तो फिर ये मॉडल में चला गया, क्योंकि मॉडल करते ही ऐसा है, ये क्षमता को बताते हैं, ये एडवाइस की बात करते हैं, ये परमिशन की बात करते हैं। तो राधा, तो जब भी हम किसी को एडवाइस करें, किसी सेंटेंस में चाहिए आए, तो हम शुड एक मॉडल है उसका यूज करते हैं, क्योंकि शुड सजेशन देता है, सलाह देता है, और जब सलाह देते हैं तो अंत में चाहिए मुंह से निकल ही जाता है। तो मैं सुबह जल्दी जागना चाहिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, जब सलाह दूंगा तो चाहिए तो आएगा ही, तो जब भी चाहिए आए तो शुड लगा दो। तो राधा शुड। अब पकाने क्या है, कुक। अब देखो यहां पे कुकिंग था, जब पका रही है, यानी कंटेंस में आईएनजी फॉर्म आती है, मैंने कहा था 5 फॉर्म होती है, लेकिन यहां पे मॉडल कोई भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कुक आ गया। बस ये अंतर और समझ लो, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। कब कौन सा मॉडल लगाना है इसके लिए मॉडल वाले जाकर वीडियो देख लेना, लेकिन यहां पे तो अंतर देखो साफ साफ कि इस सेंटेंस में शुड क्यों लगाया, क्योंकि इसमें चाहिए वाली बात कर रहे हैं। तो राधा शुड कुक फूड, राधा को खाना पकाना चाहिए। मैं कल अपने दोस्त से मिला था, जनरली पास्ट को क्या एक्शन बता रहा है कि मैंने ये किया था, तो फिर मैं यहां पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर दूंगा, यानी मैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल करूंगा और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो मिला मतलब मीट, सेकंड फॉर्म मैट। आई मैट टू माई फ्रेंड, कब, कल, यस्टरडे। तो मैं कल अपने दोस्त से मिला था, ठीक है। मुझे कल अपने दोस्त से मिलना चाहिए था, थोड़ा पश्चाताप कर रहे हैं कि यार मुझे मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। देखो यहां पे तो चाहिए था, मतलब केवल चाहिए, यहां पे चाहिए था, हमें कोई काम करना चाहिए था, अब वो नहीं किया, अब रिमोर्स हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा ना पश्चाताप कर रहे हैं कि यार ये काम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो प्रेजेंट में जब करना चाहिए तो शुड, और पास्ट में करना चाहिए था तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मुझे के लिए मतलब आई, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आई शुड हैव, और थर्ड फॉर्म क्या है, मैट। अब आप कहोगे मॉडल में तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड कहां से आ गई? अरे शुड मॉडल है, उसके साथ जो हैव है ना वो फर्स्ट फॉर्म है। आपको पता होगा हैव एक वर्ब है, रखना होना पोजीशन भी दिखाती है, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है, मेन वर्ब का काम करती है, उसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो हैव तो फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, तो रूल तो चल रहा है। तो आई शुड हैव मेट टू माई फ्रेंड यस्टरडे, मुझे कल अपने दोस्त से मिलना चाहिए था, इसमें शुड हैव का यूज हुआ। केवल सॉरी, मैं कल दोस्त से मिला था तो मैट, मिलना चाहिए था शुड हैव मैट। मैंने अपने दोस्त की मदद नहीं की थी, तो देखो ये, अब देखो कोई काम हमने नहीं किया था पास्ट में, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, ये आपको टेंस बताएंगे कि कब तो डिड आता है, कब डू आता है, कब फर्स्ट फॉर्म आती है, कब सेकंड फॉर्म आती है। 12 टेंस ही तो करते हैं भाई, काम की अलग अलग फितरत है, कोई काम तो हो रहा है, कोई हुआ था, कोई होगा, कोई कुछ समय से हो रहा है, कोई पूरा हो चुका है। अब आप कहोगे टेंस तो 3 ही होने चाहिए, हाँ 3 ही होने चाहिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन काम का नेचर भी तो अलग अलग होता है। एक तो देखो मैं पढ़ाता हूं, एक मैं पढ़ा रहा हूं, एक मैं पढ़ा चुका हूं, एक मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो देखो है तो सब बात प्रेजेंट की, लेकिन काम की फितरत अलग अलग है, इसलिए प्रेजेंट के 4 टेंस हो गए। इस तरह से पास्ट के भी 4 है कि कोई काम हुआ था, एक कोई काम हो रहा था, एक कोई काम हो चुका था, एक कुछ समय से हो रहा था। तो पास्ट के भी 4 है, सेम फ्यूचर के 4 है। तो मतलब टेंस जो है ना वो टाइम बताता है, ठीक। और काम के नेचर के अनुसार टेंस अलग अलग नेचर के होते हैं। मैंने अपने दोस्त की मदद नहीं की थी, तो आई, अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड का यूज करते हैं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है आई डिड नॉट हेल्प, मदद करने की होती है, हेल्प सहायता करना, मदद करना वर्ब है। तो आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त की मदद नहीं की थी पास्ट में, ठीक है। मैं अपने दोस्त की मदद नहीं कर सका था, एक तो देखो मैं साधारण बता रहा हूं, नहीं की थी तो पास्ट आ गया, नहीं कर सका था कोई स्पेशल इमोशन और दे रहा है, ठीक है। चाहिए, सकता था, सका है, इस तरह के वर्ड आए तो मॉडल होता है। अब नहीं कर सका था, तो देखो कैन तो मैं कर सकता हूं, प्रेजेंट की बात है, लेकिन पास्ट में कोई काम कर सका तो फिर कुड का यूज होता है। कुड जो है वो कैन का पास्ट है। तो आई कुड नॉट, इस सका के लिए मैंने कुड लगाया, आई कुड नॉट हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद नहीं कर सका था, इस तरह से, ठीक है। तो ये भैया आपके टेंस है और ये भैया आपके मॉडल है, दोनों के यूज हैं। हम ऐसा भी बोलते हैं, हम ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन टेंस थोड़ा ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि इमोशंस की बात हम कम करते हैं, सीधे सीधा काम की बात करते हैं। और काम के अंदर जब हम टाइम बताएं तो हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को बताएं, क्षमता को बताएं, पॉसिबिलिटी को बताएं, परमिशन की बात करें, सजेशन दें, सुझाव दें, पास्ट हैबिट को बताएं, तो मॉडल का यूज करते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और देख लो। मैं क्रिकेट खेला था, पास्ट में आपने कोई काम किया था तो आई प्लेड क्रिकेट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। मैं क्रिकेट खेला करता था, बहुत शानदार एग्जांपल है। मैं खेला था, एक ही बार खेला था, पास्ट में कभी प्लेड आ गया, लेकिन खेला करता था, पास्ट में हम कोई काम किया करते थे, अब नहीं करते हैं। पास्ट के हैबिट को दिखाएं, अक्सर किया करते थे पास्ट में, तो हम वुड एक मॉडल है उसका इस्तेमाल करते हैं।
तो आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। अब वुड कैसे लगाया मैंने, कोई काम किया करते थे इस तरह से लिख ले तो वुड का इस्तेमाल होता है। मैं कल चाय पीऊंगा, आपका दोस्त आपको चाय पिला रहा है, कह रहा है नहीं यार मैं कल पीऊंगा, तो कल से मतलब मैंने कल जानबूझ के लिया। हम कोई भी काम फ्यूचर में करेंगे उसकी प्लानिंग आज बैठ के कर रहे हैं, मैं आऊंगा जाऊंगा खेलूंगा, तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं, विल और सेल, मोस्ट ऑफ विल का इस्तेमाल होता है आजकल। यानी जब भी हम फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग करें, फ्यूचर में कुछ करेंगे, आज नहीं आज के बाद, चाहे 2 घंटे बाद ही करें, तो विल का इस्तेमाल करेंगे। तो आई विल ड्रिंक टी या टेक टी, मैं चाय टुमारो, कल, मैं कल चाय पीऊंगा। अच्छा, इसमें भले आप कल को मत लगाओ, आपके दिमाग में है कि कल पीऊंगा मतलब बाद में पीऊंगा, फ्यूचर में पीऊंगा, तो भी आप विल लगा सकते हो, कल भले लगाओ मत लगाओ। लेकिन सेम देखो, मैं चाय लेना पसंद करूंगा, अब चाय की ट्रे मेरे सामने रखी है, तो आपका दोस्त जिद कर रहा है कि तू कॉफी ले ले या कुछ ले ले, तो आप करो मैं चाय लेना पसंद करूंगा। वो उसने पूछा कि तुम चाय लोगे कॉफी लोगे, तो आप क्या बोलो, मैं चाय लेना पसंद करूंगा, चाय आ भी गई, तैयार है, बस 1-2 मिनट का ही खेल है। तो फिर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। या फिर मैं चाय लूंगा, आप यही बोल सकते हो, एक तो मैं चाय लेना पसंद करूंगा या मैं चाय लूंगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, यहां पे चाय सामने नहीं है, चाय कल आएगी, 2 घंटे बाद आएगी, बाद की बात चल रही है, मेरे दिमाग में फ्यूचर है, यहां पर फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट ही है। तो प्रेजेंट में फिर हम इस तरह की बात हो तो अपन बोलेंगे आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगा। ये वुड मॉडल करता है, यानी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करें, वर्तमान में ही कोई चीज हमारे सामने है, उसमें हम इस तरह से बोले कि मैं ये लूंगा, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, या ये करना पसंद करूंगा, तो वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, क्या तुम हमारे साथ कल जाओगे, नहीं क्या तुम कल हमारे साथ चलोगे या जाओगे, यहाँ पे चलोगे भी लिख सकते हो आप। तो फिर ये फ्यूचर की बात है क्योंकि कल आ रहा है इसमें, तो विल यू गो विद अस टुमारो, ठीक है, ये फ्यूचर हो गया। अच्छा, लास्ट वाला बताने से पहले यार मैं भूल गया था, ठीक है, मेरे कोर्स है, पेड कोर्स है, उसमें सारी इंग्लिश ग्रामर मैंने सीक्वेंस से करवाई है, हर वीडियो के शुरू में उसकी जानकारी देता हूँ, आज बताना भूल गया था, अब सुन लो। देखो भाई, आप चाह रहे हो कि महेश गुरुजी के द्वारा सारी पढ़ाई हुई इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में आपको मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस से डाला है, सीरियल से डाला है, 1 बाय 1 करके। हाँ, साथ में पीडीएफ नोट्स भी हैं, आप किसी टॉपिक को वीडियो में देख सकते हो, चाहो तो पीडीएफ में उसको पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहो तो परचेज कर लेना, बाई कर लेना, ना चाहो तो मत करना। यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट है, बट बिखरा पड़ा है। हाँ, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या यूट्यूब के वीडियो वहाँ पे सीक्वेंस में डाल दिए? नहीं, वो सारा कंटेंट अलग से है, आप चाहो तो लेना, ना चाहो तो मत लेना। अब लास्ट का गया, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। अब देखो यहाँ पर जो बात चल रही है, क्या तुम कल हमारे साथ जाओगे, कल की बात चल रही है, कल मत भी लगाओ, मतलब दिमाग में सबके ये है कि फ्यूचर की बात है तो विल लगाएंगे हम। लेकिन क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे, रेडी हैं, पैंट शर्ट पहन के, बेल्ट वेल्ट लगा के, सेंट पेंट छिड़क के तैयार है, बस चलने की तैयारी हो रही है, तब ये बात की जा रही है क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट, हम किसी से निवेदन करें, तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, वुड यू गो विद अस, क्या आप हमारे साथ चलोगे, चलना चाहोगे, इस तरह से। तो भैया ये थे टेंस और ये थे मॉडल्स। अब देखो, अब आपके मन में आ रहा हो सर सारे टेंस पढ़ा दो, सारे मॉडल पढ़ा दो, हजारों बार पढ़ा रखे, भाई मैंने पढ़ा रखे और लोगों ने पढ़ा रखे। मेरा मकसद था साफ साफ दिखाना कि हम टेंस का इस्तेमाल तो कब करते हैं और मॉडल का इस्तेमाल कब करते हैं, मतलब दोनों चीज़ जरूरी हैं। पर टेंस ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि हम टेंस में ही ज़्यादा बात करते हैं। मैं गया था, आया था, खेला था, ये मैं खेल सकता था, ऐसा कभी कभार बोलते हैं, इसलिए थोड़ा कम हो गया। हालांकि बहुत जरूरी चीज़ है, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, ये भी सीखना पड़ेगा, ये भी सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।